हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकेश धाकड़। आज हम बात करेंगे एमपीपीएटी 2023 का जो काउंसलिंग का डेट थी फाइनल, वो आखिर में आ चुकी है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बच्चे को अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे लेट तो हो गया है, लेकिन फिर भी अब ये एक दिलासा है, मिल गई है हमें कि अब हमारी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी होगी और कॉलेज भी हमें जल्दी से जल्दी अलॉट होगा। तो हम आज इसी पूरी काउंसलिंग से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और कैसे क्या काउंसलिंग कराना है, कब आपको किस कॉलेज में जाना है, तो पूरी और कॉलेज अलॉट किस टाइप से होगा आपका, और कहाँ आपको कॉलेज अलॉट के बाद क्या करना है। तो ये सारी जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसमें जो अपने जो बच्चे अनरिजर्व से SC ST OBC के बच्चे हैं, वो बच्चों को क्या क्राइटेरिया दिया है कि इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे जो बच्चे अनरिजर्व से हैं, उन बच्चों के लिए सभी जितने भी बच्चे हैं वो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद SC के फीमेल्स और SC के मेल वगैरह सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए 72 अंक हैं। अगर अगर आपके 72 से अधिक नंबर है तो आप काउंसलिंग कराने के पात्र हैं। और ठीक है, और उसी के साथ आपके जो बच्चे जनरल से हैं उनके अगर 72 से अधिक नंबर है तो वो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं। इससे कम पे शायद काउंसलिंग आपकी नहीं, काउंसलिंग के लिए आपके जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं होगा। ठीक है, और जो बच्चे बीटेक इंजीनियरिंग में भाग लेना चाहते हैं उसके लिए 59 नंबर का आप क्राइटेरिया रखा है कि जो ओबीसी और जनरल के जो बच्चे हैं वो 59 नंबर है उनके लिए क्राइटेरिया। बीए वो केवल किसके लिए, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए। और बीएससी एजी के लिए 72 नंबर से अधिक नंबर वाले काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। अब उसके बाद बात आती है हमारी रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पूरी प्रोसेस कि इसमें बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन्हीं सभी चारों ही इनके लिए एलिजिबल है सभी बच्चे। और इन सभी चारों बच्चों की एक साथ में ही काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालयों के प्राथमिकता क्रम मतलब एक तरीके चॉइस फिलिंग का ऑनलाइन चयन एवं शुल्क का भुगतान। तो इसमें है कि आप एक तारीख अभी अभी एक तारीख आने वाली है है ना। तो एक तारीख को क्या होगा आपका, एक तारीख से 15 तारीख तक आपको एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाना है और आपका रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका चॉइस फिलिंग होती है। तो चॉइस फिलिंग आपको कराना है, कॉलेज को चॉइस करना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी, 1 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी ये वाली बात। और 15 तारीख से आपको वेट करना है 21 तारीख तक। फिर 21 तारीख से आपको जो कॉलेज आपके पास में है उस कॉलेज को पे आपको जाना है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। ये स्टार्ट हो जाएगा आपका कितनी तारीख से, 21 तारीख से। ठीक है, 21 तारीख से ये चलेगा आपका 28 तारीख तक। ठीक है, तो आप कोई सी भी कॉलेज, जो कॉलेज आपके पास में है उस कॉलेज में आप जाके कॉलेज जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन करा सकते हो। और उसके लिए टाइमिंग है 11 बजे से शाम 5 बजे तक। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें। और जो सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है, इन 2 दिनों को छोड़ के आप 11 बजे से 5 बजे तक आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप किसी भी कॉलेज में जो एग्रीकल्चर पीएटी के थ्रू हमें मिलता है उसमें कॉलेज में आप जाके करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने चॉइस फिलिंग कर ली, चॉइस फिलिंग के बाद आपने कॉलेज में काउंसलिंग भी हो गई आपकी, उसके बाद आपको वेट करना है 1 तारीख का। 1 तारीख से 5 तारीख तक आपको अलॉटमेंट आएगा। जो आपने चॉइस फिलिंग की है उन चॉइस फिलिंग कॉलेजों में से आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो 1 तारीख से 5 तारीख तक आपको वेट करना है किसका, कॉलेज अलॉटमेंट का। ठीक है, तो अगर 1 तारीख से 2 तारीख को, 3 को, 4 को, 5 को, कभी भी आ सकता है वो। ठीक है, तो 5 तारीख तक आपको वेट करना है। उससे पहले ही आ जाएगा, 1 या 2 को ही आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है, मान लीजिए आपको ग्वालियर अलॉट हुआ है, इंदौर हुआ है, जबलपुर हुआ है, तो कॉलेज अलॉटमेंट के नीचे ही आपको लिखा हुआ होता है कि आपको सीट लॉक करना है। तो सीट लॉक करने के लिए आपको 5,000 रुपए से आपको सीट लॉक होती है। तो आप अपना 5,000 रुपए
खुद से आप सीट लॉक कर सकते हो। ये कब तक रहेगा? 5 तारीख तक। इसको आप थोड़ा याद रखना है ना। 5 तारीख तक आपको जो सीट अलॉट है उसको आपने कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे 5 तारीख से 8 तारीख तक जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज में आपको जाना है, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा से होता है वहां पर, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, और आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उसकी फीस आपको सबमिट करनी है। ठीक है, तो ये 5 तारीख से 8 तारीख तक आपको ये करना है। ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कहाँ ऑनलाइन वाले के पास जाना है, ऑनलाइन वाला हमारा चॉइस फिलिंग करेगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद हमें कॉलेज में जाना है, कॉलेज में काउंसलिंग होती है, कॉलेज में काउंसलिंग होने के बाद हमें कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, कॉलेज का अलॉटमेंट होने के बाद हमें सीट लॉक करना है, सीट लॉक करने के बाद हमें जो कॉलेज हमें अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाना है, और वहां फीस जमा करनी है और डॉक्यूमेंट को जमा करना है। ये आपकी प्रोसेस पूरी फिनिश हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैं आप और एक बार और आपको रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, किस टाइप से रहेगा वो पूरी प्रोसेस। ये देखिए, वही जो मैं हमने बताई थी, बात की है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनने का, उस और यूजर आईडी पासवर्ड के बाद आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जब आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट होती है तो आपको 500 550 रुपए का शुल्क देना होता है। जब आप उसमें 550 रुपए आपने पे हो गए आप उसके बावजूद आपको क्या करना है कि ये स्लिप जो 550 रुपए की है वो स्लिप को आपको कहाँ लेके जाना है बाद में 21 तारीख को, जहाँ कॉलेज आपको पास में है, जो काउंसलिंग कराने के लिए जाना, तो वो आपको लेके जाना साथ में, है ना। और उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन मैंने बताया है कि कॉलेज में जाके कराना है। फिर कॉलेज में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपका क्या होगा, ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। वो आपका 1 तारीख तक मैंने बताया था, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसकी 5,000 रुपए किससे आपको क्या करना है, उस सीट को लॉक करना है। ठीक है, सीट लॉक हो गई। इसके बाद हमें जो कॉलेज हमें मिला है वो कॉलेज के में जाना है, और हमारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं वो जमा करना है आपको, और उसी के साथ में क्या करना है कि जो फीस है कॉलेज की वो सबमिट करना है। तो ये यहाँ पर आपकी प्रोसेस पूरी हो गई है। तो ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैंने बताने की कोशिश की है। और अब आगे भी और पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, किस ऑनलाइन वेबसाइट से होगा, तो ये क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप इसके माध्यम से करा सकते हो। और ये लिंक अभी नहीं आई हुई है, लेकिन 1 तारीख तक आपकी ये लिंक क्रिप्स ऑनलाइन पे आपको ये ओपन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी जो हमारी वो है पीडीएफ, उसमें आप पूरी प्रोसेस में ये लिखी हुई है। तो आप इसको हमारे टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हो। तो मैं यही जानकारी आपको देने आया था। और जो भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे शेयर कीजिए। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन बच्चों को पास ये वीडियो पहुंचना है वो आपको जिम्मेदारी है कि आप लोग उनको पहुंचाएं, क्योंकि ये हर बच्चे को काउंसलिंग से कराना है और हर बच्चे को कॉलेज लेना है। तो आप इस चीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।